मई 2025 के शुरुआती दिन तनाव से भरे हुए थे। एक अंदरूनी बेचैनी थी। शांति, जो इस रीजन में हमेशा से ही नाजुक रही है, वो कुछ खास तौर पर कमजोर महसूस हो रही थी। कई महीनों से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बॉर्डर पार से कुछ गलत इरादों की तरफ इशारा कर रही थीं, जिनसे लगता था कि दुश्मनी का इरादा बाज रहा है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जो हमेशा चौकन्नी रहती हैं, पूरी तरह से तैयार थीं किसी भी हालात का सामना करने के लिए। फिर भी देश को उम्मीद थी कि डी-एस्केलेशन होगा, बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ये उम्मीद जल्द ही एक कायरता भरी वायलेंस की वजह से टूटने वाली थी। तूफान से पहले की ये शांति धोखा थी। इसके पीछे इंडिया की सॉवरेंटी और सिक्योरिटी के दुश्मन देशों की खतरनाक तैयारियां छिपी थीं। ये उकसाने का एक पैटर्न था जो बार बार होता था। वो फ्लैश पॉइंट तब आया जब इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की शांत वादियों में बसे पहलगाम में एक क्रूर और बिना किसी उकसावे के हमला हुआ। ये घिनौना काम, जिसके लिए इंडिया ने तुरंत और साफ तौर पर इस्लामाबाद से कंट्रोल होने वाले एलिमेंट्स को जिम्मेदार ठहराया, देश के सामने लगातार बने हुए खतरों की एक कड़वी याद थी। मासूम जाने गई और घाटी की शांति भंग हुई। ये सिर्फ कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। ये इंडिया के संकल्प को परखने के लिए एक सोचा समझा हमला था। गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप ये समझ गई थी कि एक मजबूत और निर्णायक जवाब न सिर्फ जरूरी था, बल्कि बेहद जरूरी था। ये एक ऐसा पल था जब ताकत दिखाने की जरूरत थी, एक साफ मैसेज देने की कि ऐसा अग्रेशन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया का जवाब बहुत ध्यान से प्लान किया गया था, जो देश की बढ़ती स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का सबूत था। 7 मई से 10 मई 2025 तक का समय मॉडर्न वॉरफेयर के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो इंडिया ने शुरू नहीं किया, बल्कि हमले की वजह से उसे मजबूरन इसमें उतरना पड़ा। ये जवाबी हमले बदले की भावना से नहीं, बल्कि देश की इंटेग्रिटी और अपने सिटीजन्स की रक्षा करने के पवित्र कर्तव्य के तहत किए गए थे। दुनिया देख रही थी कि इंडिया, एक ऐसा देश जो ऐतिहासिक रूप से शांति के लिए कमिटेड रहा है, वो जरूरत से ज्यादा उकसाए जाने पर अपनी रक्षा के लिए जबरदस्त ताकत दिखाने को तैयार था। एक तेज और असरदार जवाबी कार्रवाई की तैयारी हो चुकी थी। इस फौरी क्राइसिस के पीछे एस्पियोनाज का एक ज्यादा बड़ा और खतरनाक कैंपेन चल रहा था। पहलगाम हमले से पहले और बाद के इन्वेस्टिगेशंस में एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। अथॉरिटीज को ऐसे लोगों के सबूत मिले जिन्हें फॉरेन हैंडलर्स इंटेलिजेंस एसेट्स के तौर पर तैयार कर रहे थे, जिससे इंडिया के खिलाफ चल रही खुफिया नीति का पता चला। नॉर्दर्न स्टेट्स में एस्पियोनाज के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी ने इस मल्टी प्रोंग्ड थ्रेट को और पुख्ता कर दिया। ये तोड़-फोड़ का कॉन्टेक्स्ट एक मजबूत मिलिट्री रिस्पांस की जरूरत को और बढ़ा देता था। ये दिखाता था कि इंडिया हर तरह के खतरों, चाहे वो दिखे या न दिखे, उनसे निपटने में केपेबल है और अपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स की रक्षा कर सकता है। 7 मई 2025 को इंडिया ने अपनी जबरदस्त मिलिट्री कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया। जवाब तेज, सटीक और दमदार था। ये इंडिया की न्यू इंडिया पॉलिसी का साफ प्रदर्शन था। एक ऐसा देश जो अपने हितों की रक्षा के लिए प्यूनिटिव एक्शन लेने में हिचकिचाएगा नहीं। जवाबी हमलों की पहली लहर बहुत ही सटीक और विनाशकारी थी। दुनिया ने इंडिया के एडवांस्ड हथियारों और उसकी आर्म्ड फोर्सेस के स्किल के बीच बेहतरीन ऑपरेशनल सिनर्जी देखी। ये सिर्फ एक काउंटर अटैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट था। इंडिया की ऑफेंसिव ताकत का प्रदर्शन, जिसे सालों की मेहनत और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट से उसके मिलिट्री आर्सेनल को ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए मॉडर्नाइज करके तैयार किया गया था। ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ने इन ऑपरेशंस में एक अहम भूमिका निभाई। मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई इन टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स ने पाकिस्तानी टेरिटरी में बहुत अंदर तक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया। पाकिस्तान के 12 एयरबेसेस को टारगेट किया गया, जो उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के अहम हिस्से थे। मिसाइल्स ने मजबूत एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को भेद दिया, रनवेज पर गड्ढे कर दिए और जरूरी इंस्टॉलेशंस को भारी नुकसान पहुंचाया। ब्राह्मोस की स्पीड और प्रिसीजन ने इंटरसेप्शन का कोई मौका ही नहीं छोड़ा, जिससे एक बेहतरीन स्ट्राइक वेपन के तौर पर इसका दबदबा दिखा। इन मिसाइल्स की इफेक्टिवनेस ने इंडिया की ताकत दिखाने और अपनी सीमाओं से दूर खतरों को न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी के बारे में एक साफ मैसेज दिया, जिससे टैक्टिकल लैंडस्केप पूरी तरह बदल गया। ब्राह्मोस हमलों के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट रफाल फाइटर जेट्स भी थे। हाईली ट्रेन्ड इंडियन एयरफोर्स पर्सनल द्वारा उड़ाए गए इन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स ने दुश्मन के इलाके में घुसकर खतरनाक हमले किए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी कई ठिकानों को टारगेट किया, जिससे दुश्मन की युद्ध लड़ने की क्षमता और कम हो गई। रफालिस ने अपने एडवांस्ड एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स और शक्तिशाली वेपन लोड्स के साथ अपनी एयर सुपीरियरिटी और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन किया।
मिसाइल और एयर पावर का यह सीमलेस इंटीग्रेशन इंडियन ऑफेंसिव की पहचान थी। एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जिसे शामिल पायलट्स ने पूरी प्रोफेशनलिज्म और हिम्मत के साथ अंजाम दिया। ब्राह्मोस मिसाइल्स और रफाले जेट्स की मिलीजुली ताकत ने यह पक्का किया कि इंडिया के शुरुआती हमले अपने ऑब्जेक्टिव्स में जबरदस्त कामयाब रहे। पाकिस्तानी एयरबेसेस और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस में भारी रुकावट आई। ये ऑफेंसिव प्रदर्शन एक बहुत सोचा समझा कदम था, जिसे पहलगाम में हुए हमले की भारी कीमत वसूलने के लिए डिजाइन किया गया। इससे इंडिया की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और उसकी सॉवरेनिटी की जहां इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज पूरी तरह दिख रही थीं, वहीं मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उसकी डिफेंसिव प्रिपेयर्डनेस भी उतनी ही जरूरी और असरदार थी। मॉडर्न वॉरफेयर एक मल्टी डोमेन काम है और जवाबी हमलों से नेशनल एसेट्स और आम लोगों को बचाने के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क सबसे जरूरी है। इंडिया ने एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस अम्ब्रेला बनाने में काफी इन्वेस्टमेंट किया था और इस कॉन्फ्लिक्ट ने इसकी कैपेबिलिटी का कड़ा टेस्ट लिया। दुश्मन इंडिया के हमले से बौखलाया हुआ अपने एरियल एसेट्स, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल्स शामिल थे, से जवाब देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उनकी कोशिशें इंडिया के चौकन्ने और टेक्नोलॉजिकली बेहतर डिफेंसिव सिस्टम्स के सामने काफी हद तक बेकार हो गईं, जो किसी भी काउंटर मेजर्स के लिए तैयार थे। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, जो इंडिया के आर्सेनल में हाल ही में शामिल हुआ एक ताकतवर सिस्टम है, उसने शानदार भूमिका निभाई। स्ट्रेटेजिकली तैनात किए गए इन सिस्टम्स ने जरूरी इलाकों के ऊपर लगभग एक अभेद्य कवच बना दिया। S-400 के एडवांस्ड रेडार सिस्टम्स ने आने वाले खतरों को काफी दूर से ही डिटेक्ट कर लिया और एक ही समय में कई टारगेट्स को ट्रैक किया। इसकी मिसाइल्स की रेंज, जो अलग अलग ऊंचाई और दूरी पर कई तरह के एरियल थ्रेट से निपटने के लिए डिजाइन की गई है, उनका इस्तेमाल बहुत कामयाबी से किया गया। S-400 ने पाकिस्तान के कई आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को असरदार तरीके से इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया, जिससे वे अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाए। और इस सिस्टम की जबरदस्त कैपेबिलिटीज एक लाइव कॉम्बैट सिनेरियो में दिखी। S-400 के साथ मिलकर इंडिया का अपना बनाया आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी काम कर रहा था। आकाश, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया की बढ़ती आत्मनिर्भरता का सबूत है, उसने दुश्मन के कई एरियल प्लेटफॉर्म्स को कामयाबी से एंगेज करके डिस्ट्रॉय किया और अपनी काबिलियत साबित की। फाइटर जेट्स से लेकर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और क्रूज मिसाइल्स तक कई तरह के एरियल थ्रेट्स का मुकाबला करने की इसकी एबिलिटी ने इंडिया के एयर डिफेंस नेटवर्क को और मजबूती दी। S-400 और आकाश सिस्टम्स दोनों की इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ने एक वेल इंटीग्रेटेड और लेयर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी का प्रदर्शन किया, जहां अलग अलग सिस्टम्स ने एक दूसरे का साथ देकर हवा से आने वाले हर तरह के खतरों से पूरी सुरक्षा दी, जिससे आसमान महफूज रहा। इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स का कामयाब प्रदर्शन कॉन्फ्लिक्ट में उसकी पूरी मिलिट्री सक्सेस का एक अहम हिस्सा था। इसने न सिर्फ भारतीय जाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया, बल्कि ऑफेंसिव एलिमेंट्स को भी अपनी ऑपरेशंस बिना किसी ज्यादा दखल के करने के लिए जरूरी सिक्योरिटी, आने वाले खतरों को न्यूट्रलाइज करने से मजबूत डिटरेंट मैसेज गई, जिससे इंडिया के खिलाफ हवाई हमले की बेकार कोशिशें की जा रही हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्किल पर्सनल पर बनी ये मजबूत डिफेंसिव तैयारी देश के लिए बहुत बड़े कॉन्फिडेंस का सोर्स थी और इंडिया की पूरी मिलिट्री ताकत का एक साफ सिग्नल थी, जो ताकत दिखाने और अपनी सॉवरेन एयर स्पेस की बेजोड़ कुशलता से रक्षा करने में कैपेबल है। दोनों देशों के बीच आधी सदी में सबसे बड़ी लड़ाई कही जाने वाली ये जबरदस्त गोलीबारी 10 मई 2025 को सीजफायर की घोषणा के साथ खत्म हुई। जब मामला शांत हुआ तो यह साफ हो गया कि इंडिया के तेज और निर्णायक मिलिट्री एक्शंस ने न सिर्फ अपने फौरी टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर उसकी मिलिट्री ताकत की छवि को भी काफी बदल दिया। कॉन्फ्लिक्ट भले ही छोटा था, पर यह इंडिया की कैपेबिलिटीज का एक कड़ा इम्तिहान था और देश इससे अपनी रेपुटेशन को काफी मजबूत करके निकला। निर्णायक कार्रवाई के बीच भी दिखाए गए स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी ध्यान दिया, जिससे क्राइसिस को संभालने में उसकी मैच्योरिटी दिखी। देश के अंदर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए समर्थन और गर्व की लहर दौड़ गई। सोल्जर्स, एयरमैन और सेलर्स की हिम्मत, मिलिट्री कमांडर्स की समझदार लीडरशिप और गवर्नमेंट के मजबूत इरादे ने पूरे देश में गहरी छाप छोड़ी। सिटीजन्स ने ऑपरेशंस के कामयाब होने का जश्न मनाया, जिसे बिना उकसावे के हमले का एक सही और जरूरी जवाब माना गया।
इस एकता और नेशनल प्राइड ने आर्म्ड फोर्सेस का हौसला और बढ़ाया और देश की सिक्योरिटी और सॉवरेंटी के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के कलेक्टिव विल को और पक्का किया। गवर्नमेंट ने जिस तरह से क्राइसिस को संभाला, उसे जनता से भरपूर समर्थन मिला। इंटरनेशनल स्तर पर मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इंडिया के मिलिट्री ऑपरेशंस को काफी तारीफ मिली। दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इंडियन फोर्सेस द्वारा दिखाए गए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सटीक एग्जीक्यूशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तारीफ की। ब्राह्मोस और राफाले जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स का असरदार इस्तेमाल, साथ ही S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के मजबूत परफॉर्मेंस पर खास ध्यान दिया गया। इसे सिर्फ एक टैक्टिकल जीत के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इंडिया के एक सीरियस मिलिट्री पावर के तौर पर उभरने के प्रदर्शन के रूप में देखा गया, जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को बेहतरीन एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म के साथ कर सकता है और दोस्तों और दुश्मनों दोनों से रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है। मई 2025 की घटनाओं ने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की मिलिट्री रेपुटेशन को यकीनन बहुत ऊंचा उठाया है। कॉन्फ्लिक्ट ने एक ऐसे देश को दिखाया जो अपनी कैपेबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट है, जरूरत पड़ने पर डिसाइसिव फोर्स का इस्तेमाल करने को तैयार है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी से काम करता है। इसने रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी में इंडिया की पोजीशन को एक की प्लेयर के तौर पर और मजबूत किया। एक ऐसा देश जो अपने हितों की रक्षा करने और स्थिरता में योगदान देने के लिए कमिटेड है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और गवर्नमेंट का बढ़ा हुआ कद दुश्मनों द्वारा भविष्य में किसी भी गलत हरकत के खिलाफ एक मजबूत डिटरेंट का काम करता है और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इंडिया की पकड़ को मजबूत करता है, जो एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के तौर पर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार इसके सफर में एक अहम माइलस्टोन है।